हेलो बच्चों, फन फैक्ट चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त संदीप और मेरे साथ हैं आपकी दोस्त कोमल। आज हम जिस कहानी पर बात करने वाले हैं वो कोई आम कहानी बिल्कुल नहीं है। ये हमारे इतिहास के पन्नों से निकली एक ऐसी जबरदस्त और नाटकीय कहानी है जिसने आगे चलकर पूरे भारत का भविष्य ही बदल कर रख दिया। हम बात कर रहे हैं मंगल पांडे की। ये सिर्फ एक सैनिक की कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐतिहासिक रहस्य है। एक ऐसी कहानी जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि कैसे एक अकेले इंसान के कदम ने इतिहास की पूरी धारा को ही मोड़ कर रख दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए अब इस कहानी की गहराई में चलते हैं। जरा सोचिए, ये कितना दिलचस्प सवाल है ना कि आखिर कैसे एक अकेले 30 साल के सिपाही ने ऐसा क्या कर दिया कि पूरी की पूरी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जड़ें ही हिल गईं। 1857 की उस दोपहर में बैरकपुर के एक मैदान में उस दिन आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसने आगे चलकर एक इतने विशाल विद्रोह की चिंगारी भड़काई। आइए एक एक करके इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। कहानी शुरू होती है साल 1827 से। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के नगवा गांव में मंगल पांडे का जन्म हुआ। वो एक उच्च जाति के ब्राह्मण थे। साल 1849 में वो ईस्ट इंडिया कंपनी की बंगाल आर्मी में शामिल हो गए। 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री में एक सिपाही के रूप में उनका जीवन उस समय के मिलिट्री सिस्टम से बहुत गहराई से जुड़ा था। इस पूरी ऐतिहासिक कहानी और आगे होने वाली हैरान कर देने वाली घटनाओं को समझने के लिए उनकी इस पृष्ठभूमि को जानना बहुत जरूरी है। अब देखिए, ये जो विद्रोह था वो कोई रातों रात या अचानक होने वाली घटना बिल्कुल नहीं थी। बंगाल आर्मी के सिपाहियों के बीच काफी लंबे समय से गुस्सा और असंतोष सुलग रहा था। 1856 में जब अवध का विलय हुआ, तब से कई सैनिकों के मन में अपनी वफादारी को लेकर एक गहरा संकट पैदा हो गया था। उसके बाद एक नया कानून आया, जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट ऑर्डर। इसका मतलब था सैनिकों को समुद्र पार यानी काला पानी जाना पड़ सकता था, और उस जमाने में उच्च जाति के सैनिकों की धार्मिक मान्यताओं की ये एकदम खिलाफ था। ऊपर से उनका यात्रा भत्ता भी काट दिया गया, और तो और उनकी बैरकों के आसपास ईसाई मिशनरियों का आना जाना बढ़ गया था। इन सभी चीजों ने मिलकर इस गुस्से को और ज्यादा भड़का दिया। और फिर आई वो आखिरी वजह जिसने इस सुलगते बारूद में आग लगाने का काम किया। दोस्तों, ये था नए एनफील्ड राइफल के कारतूसों का आना। अचानक से यह अफवाह आग की तरह फैल गई कि नए कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी लगी हुई है। अब सबसे बड़ी परेशानी की बात यह थी कि सैनिकों को इन कारतूसों को अपनी बंदूक में भरने से पहले उन्हें अपने दांतों से काटना पड़ता था। सोचिए, इससे सिपाहियों को लगा कि ब्रिटिश सरकार जानबूझकर उनका धर्म और उनकी जाति भ्रष्ट कर रही है, और बस इसी दबाव ने उस असहनीय तनाव को जन्म दिया जो अब फटने ही वाला था। अब आते हैं उस दिन पर, 29 मार्च 1857 की उस अराजक रविवार की दोपहर। घटनाक्रम बेहद तेजी से बदला। शाम के करीब 4 बजे थे। मंगल पांडे अपनी रेगुलर मिलिट्री पैंट पहनने के बजाय अपनी पारंपरिक धोती पहने हुए बैरकपुर के परेड ग्राउंड में बेचैनी से चक्कर लगा रहे थे। 4:30 बजे उन्होंने अपने साथियों को चिल्लाकर पुकारा कि आओ, अपने धर्म की रक्षा के लिए हथियार उठाओ और विद्रोह करो। हालात तब पूरी तरह बेकाबू हो गए जब शाम 5 बजे उन्होंने अपने ब्रिटिश अधिकारियों सार्जेंट मेजर ह्यूसन और लेफ्टिनेंट बॉग पर अपनी भरी हुई बंदूक से सीधे गोली चला दी। और फिर शाम 5:30 बजे जब स्थिति को काबू करने के लिए खुद जनरल हेर्सी सामने आए तो पांडे ने अपनी ही बंदूक से खुद की जान लेने की कोशिश की। यह लड़ाई सच में बेहद डरावनी और हिंसक थी, और यह घटना बेहद शानदार तरीके से इस बात का चित्र खींचती है कि उस पल क्या माहौल रहा होगा। भरी हुई बंदूक और हाथ में तलवार लिए मंगल पांडे सीधे ब्रिटिश अधिकारियों से भिड़ गए थे। उन्होंने लेफ्टिनेंट बॉक्स के घोड़े पर गोली चलाई, और जब वो अंग्रेज अधिकारी नीचे गिरा तो पांडे उसके साथ एक भयंकर तलवारबाजी में उलझ गए। इस झड़प में उन्होंने अधिकारी को बुरी तरह जख्मी कर दिया था। ये सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला मंजर था। लेकिन बच्चों, इस पूरी घटना में जो बात सबसे ज्यादा हैरान करने वाली थी वो थी बाकी सैनिकों की प्रतिक्रिया। वहां जमादार ईश्वरी पांडे के साथ 34वीं रेजिमेंट के और भी कई सिपाही मौजूद थे, लेकिन उन्होंने क्या किया? कुछ नहीं। वे बस चुपचाप एक मूक दर्शक बनकर ये सब देखते रहे। अपने सीनियर अधिकारियों के चिल्लाने पर भी उन्होंने मंगल पांडे को पकड़ने के किसी भी आदेश को मानने से साफ इनकार कर दिया। पूरे क्वार्टर गार्ड में सिर्फ एक ही हिंदुस्तानी सैनिक था, शेख पलटू, जिसने आगे बढ़कर अंग्रेज अधिकारियों को बचाने की कोशिश की थी। बाकी सैनिकों का यह शांत लेकिन मजबूत विरोध उस वक्त के हालात के बारे में बहुत कुछ कह जाता है। जाहिर है, इस घटना के बाद ब्रिटिश सरकार को तो जैसे आग ही लग गई। उन्होंने बेहद तेजी से और क्रूरता के साथ अपना जवाब दिया।
6 अप्रैल को मंगल पांडे पर कोर्ट मार्शल चलाया गया। और सबसे अजीब बात पता है क्या है? 14 देसी सूबेदारों की जूरी ने ही उन्हें दोषी ठहराया। उन्हें 18 अप्रैल को फांसी दी जानी थी, लेकिन अंग्रेज अधिकारी बुरी तरह डरे हुए थे। उन्हें डर था कि कहीं कोई बड़ा विद्रोह ना फूट पड़े या बाकी सैनिक पांडे को छुड़ा न ले जाएं। इसलिए उन्होंने जल्दबाजी करते हुए तय समय से 10 दिन पहले ही यानी 8 अप्रैल को मंगल पांडे को फांसी पर लटका दिया। उसके बाद 21 अप्रैल को जमादार ईश्वरी प्रसाद को भी अलग से फांसी दे दी गई। अब इस 7 के आंकड़े पर जरा गौर कीजिएगा। ये नंबर अपने आप में बहुत बड़ा मायने रखता है। ये उस सामूहिक सजा का प्रतीक है जो पूरी रेजिमेंट पर थोप दी गई थी। 34वीं रेजिमेंट की 10 में से 7 कंपनियों को ब्रिटिश सरकार ने बड़े अपमान के साथ सेना से निकाल बाहर किया। अंग्रेजों को लगा कि शायद ऐसा करने से बाकी सैनिकों में डर बैठ जाएगा, लेकिन असल में हुआ क्या? जब बिना हथियारों के निकाले गए ये सैनिक अपने अपने गांव लौटे तो वे अपने साथ गुस्से और विद्रोह की एक ऐसी आग ले गए जिसने आगे चल के 1857 के उस बड़े विद्रोह को एक भयंकर ज्वालामुखी में बदल दिया। अब यहां एक बेहद दिलचस्प मोड़ आता है। आखिर मंगल पांडे के असली इरादे क्या थे? यहां इतिहास को देखने के 2 बिल्कुल अलग नजरिए सामने आते हैं। हम यहां किसी की तरफ नहीं हैं, बस निष्पक्ष रूप से दोनों पहलुओं को समझते हैं। एक तरफ ब्रिटिश सरकार के दस्तावेज उन्हें बस एक असंतुष्ट और भांग के नशे में धुत सिपाही बताते हैं जो अमोक यानी पागलों की तरह हिंसक हो गया था। वहीं दूसरी तरफ भारतीय राष्ट्रवादी इतिहासकारों का मानना है कि मंगल पांडे कोई नशे में धुत सिपाही नहीं थे, बल्कि वो तो एक बेहद चतुर क्रांतिकारी, एक सुनियोजित राष्ट्रवादी विद्रोह के मास्टरमाइंड और एक महान शहीद थे। देखिए कैसे दोनों ही पक्षों ने इस एक अकेली घटना को अपने अपने चश्मे से देखा और इतिहास में दर्ज किया। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उस दिन परेड ग्राउंड पर बोले गए मंगल पांडे के इन शब्दों का आगे चलकर क्या असर हुआ। तुम लोग तैयार क्यों नहीं हो रहे हो? ये हमारे धर्म के लिए है। दोस्तों, इन शब्दों को आप सिर्फ एक दोपहर की आम चेतावनी समझने की भूल मत कीजिएगा। इन लाइनों में जो जज्बा था ना, उसने आने वाले कई दशकों तक भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन को एक जबरदस्त ऊर्जा दी। इन्हीं शब्दों ने आगे चलकर स्वतंत्रता सेनानियों को प्रेरित किया और उन्हें यह एहसास दिलाया कि अपने धर्म, संस्कृति और देश के लिए अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ खड़ा होना कितना जरूरी है। ये कहानी सच में रोमांचक है ना? और अपने पीछे ये एक बहुत ही गहरा सवाल भी छोड़ जाती है। क्या मंगल पांडे सिर्फ परिस्थितियों के कारण अचानक से बन गए एक नायक थे, या फिर वो पहले से ही एक सुनियोजित सोच रखने वाले दूरदर्शी थे? इतिहास को पढ़ने और देखने का ये अलग अलग नजरिया 1857 के उन ऐतिहासिक पलों को समझने के हमारे तरीके को पूरी तरह से बदल देता है। खैर, इस पर आपका क्या सोचना है? बच्चों और दोस्तों, अगर आपको इतिहास के पन्नों से निकली मंगल पांडे की ये अमर कहानी पसंद आई हो तो ऐसे ही और दिलचस्प फैक्ट्स और कहानियों के लिए हमारे चैनल फन फैक्ट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। जल्दी मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।